भारतीय संस्कृति का रहस्य जो सभी को अपनी तरफ खींचता है। अगले 10 मिनट में आपको रोमांच से भरा हुआ महाभारत एक प्रमुख प्रसंग मिलेगा जो इस बात को उजागर करता है कि पांडवों के पिता महाराज पांडु की मृत्यु का क्या रहस्य है, उनकी मृत्यु कैसे हुई थी। द्वापर युग में घटित महाभारत महाकाव्य में कई विचित्र कथाएं। पांडु की पत्नी कुंती और माद्री ने 5 तेजस्वी और बलवान पुत्रों को जन्म दिया था, जिन्हें पांडव के नाम से पुकारा जाता है। मगर उनका जन्म पांडु के जरिए नहीं हुआ था। पांडु एक बार जंगल में शिकार पर गए थे। उन्हें दूर झाड़ियों में थोड़ी हलचल दिखाई दी। पांडु को लगा कि झाड़ियों के पीछे कोई हिरण छिपा हुआ है। उन्होंने बाण निकाला और झाड़ी की ओर निशाना साध दिया। जैसे ही बाण झाड़ियों के भीतर घुसा, वहां से किसी इंसान के चीखने की आवाज आई। पांडु डरकर वहां पहुंचे तो देखा कि एक ऋषि जमीन पर जख्मी हालत में पड़े हुए हैं। उन ऋषि का नाम किंदम था। जिस समय पांडु ने बाण चलाया, ऋषि किंदम अपनी पत्नी के साथ संबंध बना रहे थे। मृत्यु शैया पर लेटे ऋषि ने पांडवों के पिता महाराज पांडु को श्राप दिया कि जिस तरह से मेरी मौत हो रही है, तुम्हारी जान भी इसी तरह से जाएगी। अगर तुम किसी भी स्त्री के साथ संबंध बनाओगे तो तुम मृत्यु को प्यारे हो जाओगा। यह कहकर ऋषि किंदम ने अपने प्राण त्याग दिए। ऋषि के श्राप की वजह से पांडु अब किसी भी स्त्री के साथ शारीरिक संबंध नहीं बना सकते थे। वे चिंतित रहने लगे कि वह अपने कुल को आगे नहीं बढ़ा सकेंगे। इस बात से पांडु की पत्नी कुंती और माद्री भी चिंतित रहने लगी। एक दिन पांडु को पता चला कि उनकी पत्नी कुंती के पास अनोखा वरदान है। वह देवों का आह्वान करके मनचाही वस्तु हासिल कर सकती। ऋषि के श्राप की वजह से पांडु अब किसी भी स्त्री के साथ शारीरिक संबंध नहीं बना सकते थे। वे चिंतित रहने लगे कि वह अपने कुल को आगे नहीं बढ़ा सकेंगे। इस बात से पांडु की पत्नी कुंती और माद्री भी चिंतित रहने लगी। एक दिन पांडु को पता चला कि उनकी पत्नी कुंती के पास अनोखा वरदान है। वह देवों का आह्वान करके मनचाही वस्तु हासिल कर सकती है। पांडु ने कुंती से आग्रह किया कि वह अपने कुल को आगे बढ़ाने के लिए देवों का आह्वान करे। बहुत मना करने के बाद भी जब पांडु नहीं माने तो कुंती ने हामी भर दी। कुंती ने धर्मदेव का आह्वान किया और उनकी कृपा से युधिष्ठिर का जन्म हुआ। इसके बाद उन्होंने वायुदेव और इंद्रदेव का आह्वान किया और भीम एवं अर्जुन पैदा हुआ। फिर कुंती ने अपना वरदान पांडु की दूसरी पत्नी माद्री को सौंप दिया। माद्री ने भी अश्विनी कुमारों का आह्वान करके नकुल और सहदेव को जन्म दिया। इस तरह देवों की कृपा से पांडव धरती पर आए। कुंती और माद्री के मां बनने के बाद पांडु के परिवार में खुशियां आ गई थी। उनके सभी पुत्र तेजस्वी और गुणवान थे। एक दिन पांडु अपनी पत्नी माद्री के साथ नदी किनारे भ्रमण पर गए। उस दिन मौसम सुहावना हो गया। ठंडी और सुगंधित हवा चलने लगी। हवा के झोंके से माद्री के तन का कपड़ा उड़ गया। जैसे पांडु की नजर माद्री पर पड़ी, वह अपना होश खो बैठे और अपनी पत्नी माद्री के साथ संबंध बना लिए। इस तरह से ऋषि किंदम के श्राप की वजह से पांडु की मृत्यु हो गई। माद्री यह सहन नहीं कर सकी और अपने पति के साथ वह भी सती हो गई। पांडवों का पालन पोषण माता कुंती को अकेले करना पड़ा।